बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लेवर्स 365। आज मैं लेके आई हूँ ज़बरदस्त किस्म की चटपटी सी मसालेदार कस्तूरी चिकन, जो कि बनाना है बहुत ही ईजी और बहुत ही लजीज बनती है, बहुत टेस्टी होती है, झटपट तैयार हो जाती है। तो चलिए चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की जानिब और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या ऐड होना है। इंग्रेडिएंट्स में हमें यहाँ पे चाहिए हड्डी वाली चिकन, जो कि मैंने ली है हाफ़ kg। साथ में हमें चाहिए मीडियम साइज़ की प्याज, एक बड़े साइज़ का हमें चाहिए टमाटर, 3 अदद हमें चाहिए हरी मिर्चें, धनिया चाहिए हमें थोड़े से पत्ते और इसके साथ हमें चाहिए एक अदद लीमू। जिंजर गार्लिक पेस्ट चाहिए हमें 2 चम्मच, काला नमक हमें चाहिए आधा चाय का चम्मच, नमक हमें चाहिए आधा चाय का चम्मच, साथ में हमें चाहिए 1 कप भर के दही और इसके साथ हमें चाहिए यहाँ पर हल्दी आधा चाय का चम्मच। साथ ही गरम मसाला हमें चाहिए आधा चाय का चम्मच। मिक्स मसालों में हमें चाहिए यहाँ पे इलायची, जो कि हमने ली है 3 अदद, हमें चाहिए जायफल, जो कि हमने लेना है 1/4 पीस, रेड चिली यानी कि साबुत लाल मिर्च हमें चाहिए 5 अदद, बादाम हमें चाहिए 10 अदद, काली मिर्चें हमें चाहिए 8 से 10 अदद और इसके अलावा लौंगे हमें चाहिए 4 अदद और बे लीफ हमें चाहिए 1 अदद और इसके अलावा धनिया जो है हमें चाहिए तकरीबन 1 चम्मच भर के, ज़ीरा 1 चम्मच भर के और इसके साथ ही हमें चाहिए खुश्क मेथी हमें चाहिए 3 चम्मच, 3 से 4 अदद हमें चाहिए हरी इलायची और बड़ी इलायची चाहिए हमें 1 अदद। यहाँ पे अब हमने ले लिया है पैन और इसके अंदर हमने ये तमाम मसाले डालने हैं और इसको अच्छे तरीके से हमने भून लेना है। और इसको भूनने के बाद जो है इसमें से ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आने लगेगी, तो थोड़ी सी देर हमने इसको रोस्ट करना है और इसके बाद हमने इसको बारीक पाउडर फॉर्म में पीस लेना है, यानी कि इसका मसाला तैयार कर लेना है। और ये मसाला पिस जाने के बाद हम लगाएंगे चिकन में। मसाला अच्छे तरीके से पीस लेने के बाद ये जो ग्राइंडर का पॉट होता है इसके अंदर मैं डाल दे रही हूँ ये सारे मसाले। जो बे लीफ होता है हमने उसको तोड़ के डाला है और इसको अच्छे तरीके से पाउडर फॉर्म में हमने पीस लेना है। तो ये फिल कर दिया है मैंने और अब मैं इसको पीस लूँगी और पीस लेने के बाद कुछ कंडीशन जो है इसकी बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ जाएगी। यहाँ पे जी अब हमारा मसाला जो है पिस चुका है और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी किस किस्म की है। ये देखें पाउडर फॉर्म में है ये बिल्कुल। और इस मसाले को हमने 2 हिस्सों में तकसीम कर लेना है। एक हिस्सा हमने लगा देना है चिकन में, यानी हमने कर देनी है मैरिनेशन चिकन की, और आधा हिस्सा जो है हमने इसका बचा के रख लेना है। हम इसको ऐड करेंगे ग्रेवी के अंदर और इसके बाद जो है अब इसके अंदर हमने मज़ीद जो स्पाइसेस हैं वो ऐड कर देने हैं। इसमें सबसे पहले मैंने डाला है मसाला जो अभी हमने पीसा था। इसके बाद हम डाल रहे हैं 1 कप दही, जो कि मैंने निकाल के पहले से रखा हुआ था। इसको अपने अच्छे तरीके से फेंट लेना है और इसके बाद इसमें ऐड कर देना है। साथ ही यहाँ पे बाकी के स्पाइसेस मैं इसमें डाल दूँगी, जैसे हमने डालना है काला नमक, तो ये काला नमक इसके अंदर जा रहा है। इसके साथ ही हमने मज़ीद चीज़ें इसमें ऐड करनी है। गरम मसाला हमने डाल दिया है इसमें, हल्दी पाउडर इसमें जा रहा है। इसके अलावा जो बाकी के स्पाइसेस हैं वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। नमक हमने डाल दिया है और अब इसको चिकन को हमने कर लेना है अच्छे तरीके से मिक्स, ताकि जो मसाला है वो अच्छे तरीके से कोट हो जाए पूरी चिकन के ऊपर। और हमने इसको रख देना है तकरीबन आधा से 1 घंटे के लिए। अगर आपको जल्दी है तो आप आधे घंटे बाद इसको यूज़ कर सकते हैं, वरना प्रेफरेंस इस चीज़ की है कि आप इसको एटलीस्ट 1 आवर के लिए मसाला लगा के छोड़ दें, ताकि इसका फ्लेवर मज़ीद इन्हांस हो जाए और चिकन के अंदर तक मसाला उतर जाए। 1 घंटा गुजर जाने के बाद अब हम करेंगे कुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट। तो मैंने यहाँ पे 2 सर्विंग स्पून भर के ले लिया है ऑयल और इसके अंदर हमने सबसे पहले डालनी है। ऑयल हीट अप हो जाने के बाद अब हमने इसके अंदर कट लगा के हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं और हम हरी मिर्चों को हल्का सा फ्राई करेंगे। जैसे ही हरी मिर्च हमारी फ्राई हो जाएगी तो हमने इसे डिश आउट कर लेना है और हमने इसको निकाल के अलग रख देना है। ये अभी मसाले का पार्ट नहीं बनेगी, हमने इसको एंड में जो है सालन के अंदर डालना है। तो यहाँ पे मिर्चें हो चुकी हैं फ्राई और अब इसके अंदर मज़ीद जो स्पाइसेस हैं वो हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। प्याज जो है उसका हमने बना लिया है पेस्ट और प्याज का पेस्ट बना लेने के बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया है। पानी का इस्तेमाल कम से कम करेंगे ताकि अच्छा सा पेस्ट जो है वो तैयार हो जाए और बहुत ज़्यादा पानी ना हो इसके अंदर। तो यहाँ पे जो प्याज का पेस्ट है उसको हम भून लेंगे अच्छे तरीके से। जैसे ही हल्का सा गोल्डन कलर इस पर आएगा तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे मज़ीद स्पाइसेस। तो इसके बाद अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे देखें इसको भून लिया है और भून लेने के बाद इसमें हमने ऐड करना है अदरक लहसुन का पेस्ट। अब यहाँ पे इसके अंदर ऐड कर रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि 2 चम्मच है और इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है, कम्प्लीटली कुक कर लेना है। स्मेल ख़त्म हो जाएगी तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन, जो कि हमने मैरिनेट करके रखी हुई है और इसका सारा जो मसाला है वो भी आपने इसी के अंदर ऐड कर देना है और चिकन को करना है प्याज के साथ अच्छे तरीके से फ्राई, यानी कि अच्छे तरीके से आपने इसे भूनना है। इसमें दही भी लगा हुआ है, तो आप जैसे ही इसको भूनना शुरू करेंगे तो दही ने पानी छोड़ देना है। इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे ताकि दही का जो पानी है वो खुश्क हो जाए और इसी दौरान
जो है चिकन जो है हमारी हाफ़ डन हो जाएगी, यानी कि हाफ़ कुक हो जाएगी। चिकन यहाँ पे भुन चुकी है और देखें इसके ऊपर किस तरीके से जो ऑयल है वो आना शुरू हो गया है। तो मैंने यहाँ पे ऐड किया है 1 चम्मच भर के पेपरिका पाउडर। और पेपरिका पाउडर जो है ये मैंने आपको पहले वहाँ नहीं दिखाया था क्योंकि ये ग्रेवी में ऐड होना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ऐड कर दिया है पेपरिका पाउडर और इसको डाल देने के बाद हमने अच्छे तरीके से करना है मिक्स, ताकि कलर और फ्लेवर मज़ीद इन्हेंस हो जाए। अब यहाँ पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये जो रिमेनिंग हमारे पास मसाला था जो हमने पीस के रखा था, इसको भी हमने इसमें डाल देना है। और जो अब हमारे पास जो टमाटर था बड़े साइज़ का, उसको भी हमने पेस्ट बना लिया था और पेस्ट बना लेने के बाद हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। और ये देखें जी, इस तरीके से हमने इसकी करनी है भुनाई। अच्छी खासी इसकी ग्रेवी हो जाएगी, लेकिन आप परेशान नहीं हो, ये बहुत ही जल्दी आप जैसे इसको कुक करना शुरू करेंगे ये खुश्क भी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा पतला सालन हमने नहीं रखना है। अब हम इसे बंद करेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट के बाद चिकन की कंडीशन कुछ इस तरह की है, रोगन ऊपर आ चुका है सारा, लेकिन अभी इसकी मज़ीद भुनाई हमने करनी है क्योंकि ये थोड़ा सा लिक्विड ही हो रहा है। तो अभी हमने इसको मज़ीद पकाना है। इसी तरीके से हमने इसको पकाते रहना है थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 10 से 15 मिनट हम इसे ओपन करके पकाएंगे। और इसके 10 से 15 मिनट पकाने के बाद अब हमने इसके अंदर 1 लेमन जो है उसको स्क्वीज़ कर देना है अच्छे तरीके से, यानी लेमन जूस हमने इसके अंदर ऐड कर देना है ताकि फ्लेवर मज़ीद इन्हेंस हो जाए और टेस्टी सा बन जाए ये सालन। तो यहाँ पे जी लेमन इसमें जा चुका है। लेमन ऐड कर देने के बाद हमने इसे थोड़ा सा कुक किया है। अब जो हमने फ्राई करके मिर्चें रखी थी उसको इसके अंदर हम डाल देंगे और कवर करके हम पकाएंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। 5 से 7 मिनट के बाद हमारा जो सालन है वो हो चुका है रेडी। और अब इसके अंदर हमने ऐड करनी है घर की बनी हुई मलाई। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 चम्मच मलाई जो है वो इसके अंदर ऐड कर दी है। अगर आपके पास क्रीम है तो आप क्रीम भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मलाई डालने का मकसद जो है वो ये है कि इससे जो टेस्ट हैगा वो बहुत अच्छा सा आएगा, मज़ीद इन्हांस हो जाएगा। तो थोड़ा सा अब हमने इसको मिक्स करना है ताकि ये फ्लेवर जो है कम्प्लीटली पूरे सालन के अंदर उतर जाए। और ये अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेने के बाद इसको कुक करना है 10 से 15 मिनट मज़ीद। 10 मिनट इसे कुक करने के बाद अब हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है धनिया, और धनिया को हमने चॉप करके इसमें ऐड किया है ताकि इसका फ्लेवर अच्छा आए। अब यहाँ पे हम इसकी कर दे रहे हैं मिक्सिंग। मिक्स कर देने के बाद हम इसे तकरीबन 30 सेकंड के लिए बंद कर देंगे और इसके बाद हम इसे कर लेंगे डिश आउट। हमारा सालन हो चुका है रेडी। सो व्यूवर्स, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार हमारी कस्तूरी चिकन हो चुकी है रेडी। इसका फ्लेवर, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। नान के साथ खाएं या पराठों के साथ इस्तेमाल करें, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही फ्लेवरफुल सा लगता है। दावतों में इसे बनाएं और ढेर सारी तारीफ़ें वसूल करें। बहुत यूनिक सी और बहुत डिफरेंट सी रेसिपी है। कोरमा और कढ़ाई से बहुत डिफरेंट होती है ये। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर ये रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं किसी और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।